हेलो फ्रेंड्स, आज आज के टॉपिक में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का, वो मोल संकल्पना वो बताएंगे। किसी पदार्थ की अत्यंत अल्प मात्रा में भी अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1 mg कार्बन में जो है ना, 1 mg मैंने बोला कार्बन, तो उसमें हो जाएगा 5019 इंटू 10⁻16 परमाणु। इसी प्रकार 1 mg सिल्वर में परमाणु की संख्या होगी 558 इंटू 10⁻16। 0 डिग्री सेल्सियस ताप और पारा के 760 दाब पर 1 ml ऑक्सीजन गैस में 260 इंटू 10⁻7 अणु होते हैं। ये संख्याएं बहुत अधिक होने के कारण सामान्य कामकाज में हमारे लिए असुविधाजनक हो जाती हैं। अतः जिस प्रकार से 12 को 1 दर्जन कहा जाता है, जैसे कि कहेंगे 1 दर्जन केला चाहिए तो 12, उसी प्रकार कणों, परमाणु, अणु या आयन, जो भी कणों की संख्या को एक इकाई मान लिया जाता है जिसको हम मोल कहते हैं। वो इकाई होता है आपका 6.022 10⁻23। इसी को मोल कहते हैं। एक मोल का मतलब क्या? अगर आपसे कोई बोलता है एक मोल का मतलब होता है कि 6.022 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। ओके, इस क्लियर? इतना अणु, परमाणु या आयन। तो किसी पदार्थ की एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। कितनी होती है? 6.022 10⁻23 परमाणु प्रति मोल, जिसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl तो 6.022 10⁻23, 1 मोल कुछ भी तो 6.0, इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यही है यहाँ पे। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु किसी ने कहा तो इतना हाइड्रोजन परमाणु 6.022 10⁻23। 1 मोल जल अणु तो इतना जल अणु। 1 मोल सोडियम क्लोराइड तो इतना। जल का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान का होता है मतलब, जैसे जल है H2O, तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 2 ना, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है, इतना, बाय यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। उसी तरीके से ये है मोल कॉन्सेप्ट। इस पे कुछ सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे किसी ने कहा आपको कि 12.044 10⁻23 अणु कार्बन डाइऑक्साइड मोल की संख्या निकालें इतने में, तो क्या होगा? चूँकि 6.022 10⁻23 अणु इक्वल 1 मोल है, तो इतना कितना हो जाएगा, इसलिए 12.044 10⁻23 अणु बराबर हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 बाय 6.022, 2 मोल। तो इस तरह से होता है। मोल पता चल गया आपको। अब आता है मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र, जिस पे सवाल आते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र जैसे मैं आपको बताऊं, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। जैसे प्रत्येक तत्व के मोल की संख्या को परिवर्तन करना हो तो इसके लिए मूलानुपाती सूत्र होता है, जिसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र।
जैसे मैंने कहा कि आपको एक सवाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक गैसीय यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75 है। यौगिक का अनुभार यदि 16 है तो उसका अणुसूत्र ज्ञात करें। यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा हो गया 100 माइनस 75 25%। अब मूलानुपाती सूत्र द्वारा इसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे? तत्व एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे प्रतिशत मात्रा कितनी है? उसके बाद आता है प्रतिशत मात्रा बाय परमाणु भार। उसके बाद आता है परमाणु में मोलों की संख्या। प्रत्येक में न्यूनतम संख्या से भाग देने पे और उसके बाद आता है पूर्णांक में सरलतम अनुपात। क्लियर? तो कार्बन के प्रतिशत मात्रा का कितना 75, हाइड्रोजन का 25, प्रतिशत मात्रा 75/12, 25/1, क्योंकि परमाणु भार कितना है इसका? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का। तो परमाणु मोल की संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्याओं या परमाणु के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसको भागा देंगे 12 छक 72, 6.25, इसका 25 का 25, प्रत्येक में न्यूनतम संख्या से भागा देने पे 6.25/6.25 न्यूनतम संख्या, न्यूनतम क्या है? ये है। इससे भागा देने पे 1। उसी तरीके से यहाँ पे 25 पे भी इस न्यूनतम संख्या से भागा देने पे 4। तो पूर्णांक में सरलतम अनुपात 1/4, 1 इधर उधर 4। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र हो गया आपका 1/4। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH4। मूलानुपाती सूत्र भार हो गया CH4 यानी 12 + 4 16। यौगिक का अनुभार क्या हो गया? अनुभार हो गया अणुसूत्र बटा मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र कितना? 16:1। तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। अब कुछ फॉर्मूला आता है, फिर इस पे सवाल आते हैं कि मोलरता क्या है? इस पे सवाल भी है, मोलरता क्या है? मोलरता का मतलब होता है कैपिटल M। तो विलयन के मोलों की, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोलरता होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। इस पे सवाल भी आते हैं, जो अगले वीडियो में मैं कुछ सवाल करवाऊँगा।